नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ बेहद बड़ी खबर लेकर आया हूं, जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राजस्व मामला में एक ज़मीन है जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, जहां पर मैं खुद मौजूद हूं। ये ग्राम पंचायत बढ़ौरा है, बढ़ौरा में मैं खड़ा हूं। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो बढ़ौरा ग्राम पंचायत है, यहाँ पर पंचायत भवन तक नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर पंचायत भवन नहीं। सामने आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, जहाँ पुस्तकालय भवन दिखाई दे रहा है। ये शायद अभी कुछ दिनों के पहले बनी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नई दिख रही है। और दूसरी बात ये है कि बताइए, अगर पंचायत भवन नहीं है तो पंचायत लगती कहाँ होगी? क्या किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे? आखिर में ये पुराने ज़माने की तरह ग्राम पंचायत है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। जहाँ मामला ये है कि एक तरफ आपको हमारे पीछे जंगल दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग ये कह रही है कि हमारी ज़मीन है, और यहाँ पर जो कि पुष्टि की गई, जिसके कागजात हैं, जो हमारे पास पुख्ता प्रूफ दिखाई दे रहे हैं, जो एविडेंस आपको देखने को मिलेगा, वो इसका है कि ये जो ज़मीन है ये राजस्व का है। यानी राजस्व मामला और फॉरेस्ट विभाग का जो मामला है, इसमें दांवपेच फंसा हुआ है। इसमें 20 लाख का अभी पैसा पास हुआ है, जो यहाँ पर का जो ग्राम पंचायत भवन बनने के लिए जो बिल्डिंग है, उसका 20 लाख रुपए पास हुआ, और इनके अकाउंट में भी, जो कि सरपंच है उनके अकाउंट में आ चुका है। लेकिन जब ये बनने लगता है तो यहाँ पर राजस्व मामले के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जब वो पहुँचते हैं, जब ये बताते हैं कि ये राजस्व का है, तब यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग नहीं आता। लेकिन जैसे बनने लगता है, उस टाइम पर फॉरेस्ट विभाग यहाँ पर आता है, और यहाँ पर एक नहीं बल्कि हज़ारों की भीड़ में जनता देखती है यहाँ पर कि क्या मामला हो रहा है। बल्कि सरपंच पति हमारे साथ हैं, जिनसे कि ये कहा जा रहा है कि ये उनका वर्दी तक फाड़ दिए हैं। आखिर में क्या मामला है, इनसे हम पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर में इन्होंने वर्दी फाड़ा कि नहीं फाड़ा। क्योंकि मीडिया में ही दिखाया जा रहा है, बात हो रही है, अखबारों में छपा, ये चीज़ कहा जा रहा कि इन्होंने वर्दी तक फाड़ डाली। आखिर में क्या मामला है? नाम क्या आपका? विद्यासागर मिश्रा। अच्छा, ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने वर्दी फाड़ डाला, तो सच है या झूठ बोल रहे हैं? सब झूठ बोल रहे हैं। कैसे कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं? प्रमाण है ना, यहाँ पूछ लीजिए। यहाँ आदमी भी थे, और पुलिस विभाग भी फिर बाद में आई, और वो भी चश्मदीद थे। यहाँ बात भी किए, जंगल विभाग बताया भी यहाँ, पर बाद में बयान उनका वीडियो भी है, पर दूसरे पत्रकार द्वारा छापा गया कि उनकी वर्दी फाड़ डाले हैं, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। सामने वाला जो छापेगा तो कहीं ना कहीं उसे एविडेंस मिला होगा, तभी तो बोलेगा भाई। वो भी क्या फर्जी खबरें थोड़ी चलाएगा? जी, फर्जी ही है। उसको कौन से पेपर में आया? ये पत्रिका है एक और कुछ पेपर है जी। उसमें फर्जी तरीके से लिखा गया कि आपने वर्दी फाड़ा। क्या पुलिस ने ये चीज़ रिपोर्ट में भी लिखा हुआ कि आपने वर्दी फाड़ा है? अब पुलिस के बारे में तो जानकारी नहीं हो क्या लिखा है। देखिए, हम भी क्या है कि कानून की काफ़ी इज्जत करते हैं, और कानून की वर्दी फाड़ना यानी कि एक अपराध, ये जो है एक अपराध है, और अपराध के मामले में अगर इन्होंने फाड़ा है तो इन्हें बेशक तरीके से सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है, अगर ऐसा कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ये गलत है कि इनके ऊपर दबाव बनाया जाए और ऐसा साबित किया जाए कि अपराध है, इन्हें जेल हो, फांसी हो। इस तरीके से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप ये बताइए कि ये कब पास हुआ यहाँ ग्राम पंचायत बनने के लिए? 3 महीना पहले। 3 महीना पहले? जी। आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है? जी। सरपंच के अकाउंट में आ गया? कितना आया? 20 लाख। जी। तो अब क्या करेंगे आप इसका? अब काम चालू कर रहे थे, तो जंगल विभाग आके रोक रहा था। उनके लिए कलेक्टर साहब आदेशित किए थे, जंगल विभाग डीपो साहब को और एसडीएम साहब को, तो उनके द्वारा फिर दिन तारीख डेट दिया गया। फिर जब राजस्व अमला आया, यहाँ नायब तहसीलदार थे, आरआई साहब थे, पटवारी साहब थे, तो जब आए तो उनको सूचना दिए थे, बोले थे पहुँच रहे हैं, फिर पहुँचे नहीं। फिर यहाँ वो स्थल पंचनामा बना के और वो लिख के आप दिए भी हैं कि राजस्व की ज़मीन है। उन्होंने लिखित में दिया? जी, लिखित में दिया है, इसीलिए फिर यहाँ काम चालू किए। ये बताइए कि जब ये शिकायत हुआ, शिकायत के बाद क्या दोबारा आपने काम स्टार्ट किया? अभी नहीं स्टार्ट किए। नहीं किया जी। अगर जब ये पूरा सत्यापित करने के लिए फॉरेस्ट विभाग को आपने बुलाया कि आइए भाई, हम नपवाते हैं, ऐसा कुछ किया आपने? जी। तो उसमें क्या रिजल्ट मिला आपको? वो आए नहीं। कौन नहीं आया? एसडीओ साहब। एसडीओ साहब? जी। जंगल विभाग के? अच्छा, वो नहीं आए? तो आपने कॉल करके पूछा कि अब क्या है, हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपने पूछा? हम कॉल भी किए तो बोले कि आपकी कॉल से नहीं आएंगे। फिर तहसीलदार साहब को लगाए तो बोले कि हम लगाए हैं, वो आ नहीं रहे हैं।
जी। नहीं, तहसीलदार एक क्या है कि प्रशासनिक स्तर है, वो जी, आपस में बात करके बिल्कुल। उन्हें खुद बुलाएंगे, जी, जी। आप नहीं बुलाएंगे। जी। लेकिन मैटर ये करता है कि क्या उसके बाद दोबारा काम आपने स्टार्ट किया? दोबारा नहीं किए सर। नहीं करेंगे अभी, या परिणाम का इंतजार करेंगे कि रिजल्ट आ जाए तब करेंगे? सोच तो यही रहे थे, और हमारे विभाग के एसडीओ साहब, सीओ साहब 4 बार लगा के बोले काम कब स्टार्ट कर रहे हो। आप भी बोलिए थे, हमारे इंजीनियर साहब भी थे यहाँ, पटवारी साहब थे। दोबारा जब आए जांच के लिए फिर फ़ोन लगाए हम। पटवारी ने नापा इसको? जी जी। कौन है पटवारी आप? श्री राकेश पांडे। अच्छा, जी। पटवारी साहब ने जब इन्हें नापा तो कहाँ तक ये आया, लगभग कितनी दूरी तक ये है आपका राजस्व का? राजस्व का ये 12 आरे है, 30 डिसमिल है। 30 डिसमिल। जी जी। तो कह सकते हैं कि जो आप अभी बना रहे हैं तो ये पर्सनली राजस्व का है या फिर फंस रहा है कहीं? नहीं, फंस नहीं रहा है, बल्कि जंगल विभाग में अपना राजस्व की जमीन ज़्यादा है अभी। अच्छा जी। पीछे हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर एक मकान बना हुआ है जो आपको देखने को मिल रहा होगा। आखिर में अगर जंगल विभाग का होता तो ये इस तरीके से मकान नहीं होता और जो आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे, आप यहाँ के सरपंच पति हैं, तो आप ये बताइए कि ये मकान क्या जंगल विभाग ने गिराया था या गिर गया? ये गिर गया है। वो उस जो था तो उसके लड़के बच्चे सब खत्म हो गए, पिता भर है, उसकी औरत है तो वहाँ चली गई। चलिए हम ये जानेंगे अब कि सरपंच साहब यहाँ के कह रहे हैं कि हमने नहीं लपटा की और मैंने वर्दी नहीं फाड़ा, लेकिन हम इनकी बातों को कब तक पुष्टि नहीं करते जब तक यहाँ पर 2-4 लोग और अगर मौजूद रहे होंगे, उन्होंने अगर देखा नहीं होगा, वो अगर देखकर इन्हें बताएंगे कि भाई क्या चीज़ें यहाँ पर हुई, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। कौन था यहाँ पर और कोई साथी आप थे यहाँ पर? क्या नाम है आपका? विश्वनाथ भोंजवा। क्या इनके ऊपर जो आरोप लगा है कि इन्होंने वर्दी फाड़ी है तो फाड़ा या नहीं? नहीं, गलत है। कैसे कहेंगे? आपने देखा है, मौजूद हाँ, थे? देखा हूँ, हम इधर ही क्या रहते मामला था, थोड़ी सी आप भी बताएं संक्षिप्त में। कुछ मामला नहीं रहा, यार काम चालू रहा, वो जंगल डिपार्ट के आए और अगर जंगल डिपार्ट के आगे काम बंद करा दी। काम बंद कराए के बाद पीछे काम बंद करी ने के बाद पुलिस ही आ गए। तो का कैसा ऊपर जाके करी हमका का पता, वहाँ तो गए नहीं है। यहाँ का मामला बताइए। यहाँ कुछ लपटी लपटा यहाँ झड़प? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल जब नहीं। पुलिस वाले आए तो आपके यहाँ सरपंच पति जो यहाँ पर हैं वो कहाँ थे? वो यहीं पर। यहीं पर थे? जी हाँ। अच्छा, जब ये बताया जा रहा है कि मिश्रा जी यहीं पर थे तो ये अखबारों में निकालना या रिपोर्ट में लिखाना कि भाग गए थे, ये तो देखिए गलत बात है। और कोई यहाँ पर मौजूद था? भैया आप? हम मौजूद थे। आप थे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी है। हम यहाँ कोटा पे आए थे, अच्छा। तो यहाँ काम चल रहा था, तो आके यहीं पे सरपंच के पास खड़े हो गए। यहाँ वो बराबर कर रहे, मशीन एक बराबर कर रही थी। नीचे गए, नीचे देखे तो करीब 30-32 आदमी इकट्ठा डग्गे से, मोटरसाइकिल से, ये सब आए यहाँ पे जंगल वाले। बोले ये काम बंद करो, वैधानिक है। इसके बाद वो मशीन वाला उतरा और चला गया और काम बंद हो गया। काम बंद के बाद वो रेंजर साहब बोले ये ज़बरदस्ती क्यों करवा रहे हो? सरपंच से पूछने लगे। सरपंच बोले ज़बरदस्ती नहीं करा रहे हैं, इसका आदेश है मेरे पास। अभी नाप जोख करके तहसीलदार साहब बता गए हैं कि ये ज़मीन राजस्व की है। आप लोग को बुलाया गया लेकिन आप लोग नहीं आए, इस वजह से ये काम हम करवा रहे हैं। हमारे ऊपर दबाव है, 3 महीने से पैसा आया है, हर जगह का 50% काम हो चुका है, अभी हमारी मुन्याद तक नहीं हुई। फिर रेंजर साहब शायद सिमरिया चौकी प्रभारी को फ़ोन किए होंगे। चौकी प्रभारी आए, चौकी प्रभारी 5-10 मिनट यहाँ पे खड़े रहे। हम यहाँ से चले गए, भाई हमारा मामला कोई नहीं था, हम चले गए। वहाँ दुकान थी, वहाँ पे बैठ गए। एक आदमी को भेज के बुलवाए हमको। जब यहाँ पे आए तो बोले चौकी चलना पड़ेगा। तो विद्यासागर मिश्रा और हमको वो ले गए चौकी। चौकी भी नाम है उसका? जी। चौकी में ले गए, 10-15 मिनट बिठाए रहे। 10-15 मिनट बाद बोले जाओ, हो गया, हम लोग चले आए। कल अब ये न्यूज़पेपर में हर जगह निकलने लगा कि ये मुकदमा लग गया है। और जंगल वालों से किसी भी तरह का कोई भी टच नहीं हुआ, कोई कोई हुआ नहीं। पूछताछ की गई आपसे? पुलिस वालों ने कोई पूछताछ किया? नहीं, कुछ नहीं पूछा, किसी भी तरीके से? कुछ नहीं। तो सिर्फ मुकदमा दर्ज है? क्या नहीं, आपने देखा कि रिपोर्ट दर्ज? नहीं, हम अपने आँख से नहीं देखे, लेकिन ये पेपर में देखे, न्यूज में पेपर से क्या मतलब? आप क्या वहाँ पर चौकी में गए, आपने पता किया कि हमारे नाम से FIR है? नहीं, हम चौकी में तो अभी नहीं गए। नहीं गए। और आप? नहीं गए थे तो वहाँ से चले आए, बोले कि आप लोग जाइए। नहीं तो क्या आपने पूछा कि FIR दर्ज है या नहीं? नहीं, अभी तो जानकारी लिखित तो नहीं जानकारी मिली। हम लोग को साथ ही ले गए, घटना के तुरंत बाद साथ ही में लेके गए। आज तक जो है आपने पता किया कि FIR है या नहीं? हम तो नहीं पता किए, लेकिन कोई गए थे हमारे गांव के। कब का ये मामला
मामला है यहाँ पर जब ये हुआ कितने दिन बीत ये गए? 6 तारीख की बात है सर। इसी 6 तारीख की बात जी, है। जी। 6 तारीख की बात है। तो आपने बीच में जाकर पता किया कि FIR अगर पेपर में छपा है तो है हमारे नाम से? हम तो नहीं गए थे, लेकिन हमारे गांव के एक आदमी गए, वो बता रहे थे पुलिस वाले कि 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम है। हम विद्यासागर मिश्रा, लक्ष्मीकांत तिवारी और विनोद शुक्ला। जी जी। आप बताइए आप कि इसे करवाएंगे क्या, बनेगा ये या रुका रहेगा? अब ये सास ये तो हम चाह रहे हैं कि बने। 6000 की कम से कम यहाँ आबादी है, पंचायत भवन नहीं है। पता चल रहा है कि भवन नहीं है तो रोज़गार के वहाँ ले जाके कागज़ पब्लिक देती है और यहाँ घर में आके देती है, और पता चले कि कोई भवन नहीं है तो ना रोज़गार के रहने के लिए स्थान है, न सेक्रेटरी के लिए कागज़ पब्लिक लेकर के कहाँ जाए, वो भटक रही है। तो भवन हो तो अपनी ड्यूटी तो बजाएं कम से कम यहाँ रह के। बिल्कुल 10 बजे से खुलेगा, हाँ, कार्यालय खुला रहेगा, पब्लिक परेशान होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए चाह रहे थे कि ये बने। तो ये अड़ंगा लगा रहे हैं जंगल विभाग वाले, आज तक परेशान कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अब क्या, जब तक ये निर्णय होगा या बीच में अभी काम लगाएंगे आप? अब इसके लिए अब कलेक्टर महोदय के पास अब आवेदन दे रहे हैं, अब वहाँ से देखते हैं CDM साहब क्या कहते हैं। अच्छा जी, मतलब आपका वहाँ का परिणाम का इंतजार है, जो आप जी वो जी कहेंगे वही होगा। कर चुके हैं, एक बार आदेश कर चुके हैं, यहाँ नाप के जा चुके हैं, फिर भी अभी जाएंगे, इसलिए कि शासन प्रशासन उल्टा पुल्टा है। हम घर के लिए तो अपने नहीं बना रहे हैं कि अपना घर बना रहे हैं, पब्लिक के लिए सार्वजनिक बन रहा है। बिल्कुल हैं, लेकिन जैसे जंगल विभाग है, पता नहीं जंगल विभाग उनका चरित्र ही जंगली जैसा है, बर्ताव है, आके उल्टा पुल्टा करके और जाके FIR दर्ज करवा क्या दिए। वर्दी फटी हुई भी थी कि नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो, प्रमाण दिखा दें। हाँ, सिमरिया के ऐसा कुछ था? नहीं कुछ सिमरिया के दरोगे साहब ये बता दें कि हम मौके स्थित पर आए और कहीं पे चीना चपटी या उनकी वर्दी फटी हुई थी, हम उसी का स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल। ये अखबारबाजी जो हुई जिसमें ये लिखा जा रहा है कि इन्होंने वर्दी फाड़ा, आखिर में जब रिपोर्ट में नहीं है तो कौन ऐसा बयान दे रहा है कि वर्दी फटी, कैसे पेपर में छप रहा है, ये तो देखिए जानने लायक मामला है। और इनका खुद जाके बात करें कि आखिर में आप बिना सबूत के, बिना एविडेंस के कैसे छाप सकते हैं भाई, कि कैसे कर सकते हैं कि सामने वाला ये बोल रहा है कि मतलब उन्होंने वर्दी फाड़ दिया है। दूसरी तरफ आखिर में ग्राम पंचायत में अगर सरपंच के द्वारा पंचायत भवन नहीं अगर निर्माण करवाया जा सकता या नहीं हो रहा या किसी तरीके से आपत्ति जताई जा रही, तो आखिर में ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, जो यहाँ पर परिवार बसे हुए हैं, 6000 जो जनता है, आबादी, वो कहाँ जाएगी? क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है? आखिर में इसका क्या होगा ये तो देखने लायक होगा। हम भी कोशिश करेंगे, कलेक्टर महोदय से बात करेंगे कि इस पर क्या आखिर में हो रहा है, इसका वो भी निर्णय इसका दे कि आखिर में बनेगा या नहीं बनेगा। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।